सौरभ शर्मा के मामले में एक और खुलासा हुआ है। पूर्व कांस्टेबल है सौरभ शर्मा, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि घर से जिनके 3 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, गाड़ी से 12 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, 52 किलो सोना मिल रहा है। ये पूर्व आरक्षक का वीडियो है, देखिए। अब इस मामले में अपडेट क्या है ये भी आपको बताते हैं। केवल 12 साल की नौकरी में, परिवहन विभाग की नौकरी में, इतनी अकूत संपत्ति इसने अर्जित कैसे की? अब नया खुलासा यह है कि शाहपुरा के सेक्टर बी में 30,000 स्क्वायर फीट के पार्क पर इसने कब्जा कर लिया है। गार्डन में 200 से ज्यादा पेड़ काटकर अपना स्कूल बना लिया, 4 मंजिला, और वो निर्माणाधीन है, अभी वो बन रहा है। विरोध किया रहवासियों ने, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण रुका नहीं है। लोकायुक्त के छापे के बाद वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो भागकर चले गए। तो आप सोचिए कि इतनी अकूत संपत्ति बना दी, एक सार्वजनिक जगह पार्क पर कब्जा कर लिया, वहां पर 200 पेड़ काट दिए, सारे नियमों को ताक पर रखकर। ये बिना किसी सिंडिकेट के हाथ रखे तो हो नहीं सकता, ये तो साफ हो चला है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन, जो डे 1 से इस खबर पर नजर बनाए हुई हैं, अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, अभी क्या अपडेट है? काले कारनामों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है सौरभ शर्मा की। देखिए, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर आयकर विभाग, पुलिस या फिर लोकायुक्त इस मामले को सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन जो कड़ियाँ सामने आ रही हैं वो इस पूरे मामले को और उलझा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेंडोरा में लवारिस हालत में जो गाड़ी मिली थी, जिसमें आधा क्विंटल यानी 52 किलो सोना और करीबन 10 करोड़ कैश मिला था, इसके पुख्ता सबूत यहाँ पर मिल चुके हैं कि ये गाड़ी सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित दफ्तर में ही खड़ी होती थी। ये हूटर लगी लग्जरी गाड़ी जिसमें इतना गोल्ड और कैश मिला था, ये सौरभ की ही गाड़ी थी। जब सौरभ के यहाँ लोकायुक्त छापा पड़ा तो क्या उसे पहले ही भनक लग गई थी कि मेरे यहाँ छापा पड़ने वाला है? तो इस गाड़ी में इतना गोल्ड और कैश रख के उसे रवाना कर दिया गया था और लवारिस हालत में ले जाके खड़ा कर दिया गया था, या फिर लोकायुक्त छापे में कहीं ऐसी कोई चूक थी कि इस समय सौरभ शर्मा, उसके साथियों को मौका मिला कि एक तरफ छापा चल रहा था और दूसरी तरफ इस गाड़ी में सुरक्षित गोल्ड और पैसों को ले जाकर रख दिया गया था। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि लोकायुक्त और आयकर विभाग के हाथ ऐसी डायरी लगी है जिसमें परिवहन विभाग का लंबा खासा लेखा जोखा है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में जो डायरी मिली है उसमें 52 आरटीओ के नंबर मिले हैं, लेखा जोखा हिसाब मिला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस हिसाब में ये बताया गया है कि कितना पैसा किस आरटीओ से आया और कितना पैसा कहां पर गया। ये करीबन 100 करोड़ रुपए का लेन देन पिछले 1 साल का बताया जा रहा है। एक कांस्टेबल जो पूर्व है, यानी जो रिटायरमेंट ले चुका है, वीआरएस ले चुका है, महज 7 साल उसने नौकरी की, लेकिन 100 करोड़ से भी ज़्यादा का लेन देन वो परिवहन विभाग में कर रहा था, इधर का पैसा उधर कर रहा था। और इसके साथ ही खुद उसके घर से अकूत संपत्ति, चाहे वो दफ्तर में ज़मीन खोद कर निकली 2.5 क्विंटल चांदी हो, 3 करोड़ कैश हो, गाड़ी में मिला 10 करोड़ कैश हो, 52 किलो सोना हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि एक बड़ा खेल चल रहा था। और इस खेल में परिवहन विभाग के अधिकारियों समेत कई पूर्व मंत्री, नेता भी शामिल थे। फिलहाल अब जांच की बात कहकर आयकर विभाग या फिर लोकायुक्त की टीम कुछ भी बोलने से यहां पर बच रही है। IBC 24 ने कल एक्सक्लूसिव शॉट्स दिखाए थे। सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि जिस गाड़ी को लवारिस बताया जा रहा था, अभी तक उसका कोई धनी धोरी नहीं मिल रहा था, वो फुटेज हमने अपने चैनल पर दिखाए थे कि वो अरेरा कॉलोनी में HX 7/657 जो सौरभ शर्मा का दफ्तर था, जहां पर लोग ने छापा मारा था, ये गाड़ी वहां खड़ी हुआ करती थी। 17 दिसंबर लास्ट लोकेशन इस गाड़ी की थी। ये गाड़ी बाहर निकली थी और उसके बाद ये गाड़ी रवाना हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में परिवहन विभाग के पुलिस की भी यूनिफॉर्म रखी जाती थी, वसूली के लिए गाड़ी निकलती थी और बड़े पैमाने पर करोड़ों बिल्कुल वसूली के लिए इन सब का इस्तेमाल होता था और बिना किसी सिंडिकेट के हाथ रखे ये सब काले कारनामे को अंजाम दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये तो साफ हो चला है। हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। शुक्रिया।